हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टॉपरेटेड सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं बिपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 31 पॉइंटर इन सी। इस पार्ट्स में हम पॉइंटर के बारे में बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और आने वाले अगले 2-3 पार्ट्स में भी हम पॉइंटर्स को ही कवर करेंगे। तो अगर आप इस पार्ट को देखते तो ये पार्ट खत्म होने के बाद आप बाकी के पार्ट को भी देखें ताकि आपके पॉइंटर के कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको पॉइंटर्स की डेफिनेशन बता देता हूं। पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। पॉइंटर मतलब कुछ ऐसी अलग कंसेप्ट नहीं है। पॉइंटर एक सिंपल वेरिएबल ही है। जैसे हम इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसी तरीके से पॉइंटर भी एक वेरिएबल है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि पॉइंटर वेरिएबल्स में हम सिंपल वैल्यू स्टोर नहीं करते, तो पॉइंटर वेरिएबल्स में हम एड्रेस को स्टोर करते हैं, कौन से भी अदर वेरिएबल का। आप कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए, अगर उस वेरिएबल का एड्रेस आप दूसरे वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं तो उस दूसरे वेरिएबल्स को हम कहेंगे पॉइंटर। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। बहुत स्टूडेंट को ये पॉइंटर्स डिफिकल्ट जाता है, लेकिन आप इस वीडियो सीरीज को देखिए, ये पॉइंटर आपको बहुत ही ईजी चल जाएगा। इस पॉइंटर्स में हम दो सिंबल को कवर करने वाले। पहला एम्परसेंट है और सेकंड स्टार। एम्परसेंट को हम कहेंगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और इसके जरिए, एम्परसेंट के जरिए हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कर सकते हैं। वैसे सेकंड जो ऑपरेटर है स्टार, इसे हम कहेंगे इनडायरेक्शन ऑपरेटर और इस स्टार ऑपरेटर के थ्रू हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग एड्रेस। हम जनरली किसी भी वेरिएबल को अगर प्रिंट करते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रिंट हो जाती है, लेकिन मुझे सेम वेरिएबल की वैल्यू ही प्रिंट करना है लेकिन एड्रेस के थ्रू प्रिंट करना है। और अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू आपको एड्रेस के थ्रू प्रिंट करनी हो तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्टार ऑपरेटर को। अभी फिलहाल आपको एम्परसेंड और स्टार में थोड़ी फार दिक्कत लगती होगी, लेकिन आप इस पार्ट को पूरी तरह से देख लीजिए। पार्ट खत्म होने के बाद पॉइंटर, एम्परसेंड और स्टार, ये सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा, लेकिन एग्जांपल करने से पहले मैं आपको कुछ एक एग्जांपल दिखाता हूं बेसिक तौर से। तो एग्जांपल्स क्या है देखते हैं। तो एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि मैंने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है इंटीजर x इक्वल टू 3। सिंपल वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर उस वेरिएबल को मेमोरी में स्टोर कर देता है और मैंने यहां पर आपको उस वेरिएबल का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया है। जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद कंपाइलर एक ब्लॉक अलोकेट कर देगा और उस ब्लॉक में उस वैल्यू को स्टोर कर देगा। अब इस ब्लॉक की साइज कितनी होगी ये डिपेंड्स होगा उस वेरिएबल के डेटा टाइप के ऊपर। जैसे कि यहां पर x वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर है, इसलिए इस ब्लॉक को 2 बाइट्स मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। अगर ब्लॉक कैरेक्टर टाइप का हो तो कैरेक्टर के लिए 1 बाइट मेमोरी अलोकेट होगी और अगर ब्लॉक फ्लोट टाइप का हो तो उसके लिए 4 बाइट मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिए, इंटीजर को 2 बाइट मेमोरी लगती है, कैरेक्टर को 1 बाइट मेमोरी लगती है और फ्लोट को 4 बाइट मेमोरी लगती है। तो यहां पर हमारा वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, इसकी वजह से हमें इस ब्लॉक को 2 बाइट्स मेमोरी लगेगी। ब्लॉक अलोकेट होने के बाद इस ब्लॉक को कंपाइलर नाम दे देगा x। जैसे कि मैंने 3 को कहां पे स्टोर किया, x। तो x को हम कहेंगे वेरिएबल का नाम। इसमें ब्लॉक में स्टोर हो गई वेरिएबल की वैल्यू। तो जैसे ब्लॉक को नाम रहता है वैसे ही कंपाइलर उस ब्लॉक को कुछ ना कुछ एड्रेस भी पास कर देता है। ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कंप्यूटर टू कंप्यूटर वैरी भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पर एक एड्रेस कंसीडर किया 65524, लेकिन ये एड्रेस चेंज भी हो सकता है। ठीक है, आप हमारा ही एग्जांपल लीजिए। जैसे कि हमें कुछ ना कुछ नाम होता है न, जैसे नाम होता है वैसे हमारा कुछ एड्रेस भी होता है। तो सेम उसी तरीके से कोई भी वैल्यू मेमोरी में स्टोर हो जाती है तो उस वैल्यू को नाम भी होता है और एड्रेस भी होता है। तो अब आप कहेंगे कि अगर हम इस वेरिएबल, इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम नाम का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे इस वेरिएबल, इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए क्या हम एड्रेस का यूज कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। हम वैल्यू को प्रिंट करने के लिए वेरिएबल के नाम से भी प्रिंट कर सकते हैं और एड्रेस से भी प्रिंट कर सकते हैं।
यही मैं आपको एग्जांपल्स में दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो ये जो एड्रेस आया 65524, अगर इस एड्रेस को मैं किसी वेरिएबल्स में स्टोर कर देता हूं तो उस वेरिएबल्स को मैं कहूंगा पॉइंटर वेरिएबल। अभी x को मैं पॉइंटर नहीं कहूंगा क्योंकि x में सिंपल वैल्यू, लेकिन अगर इसी वेरिएबल्स में एड्रेस आता ना तो मैं इसे भी पॉइंटर वेरिएबल कहता। ठीक है, अब मैंने यहां पर दो नोट भी लिखे, जैसे कि नोट फर्स्ट में क्या क्या, एक्सेस वेरिएबल एड्रेस यूजिंग एम्परसेंड साइन। किसी भी वेरिएबल का अगर आपको एड्रेस एक्सेस करना हो तो आप एम्परसेंड का यूज कर सकते हैं, और अगर वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना हो यूजिंग एड्रेस, वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना हो यूजिंग एड्रेस, तो ऐसे समय आप स्टार ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो ये था बेसिक पार्ट, ये थी बेसिक कंसेप्ट। अब मैं आपको एक टर्बो सी में एग्जांपल करके दिखाता हूं और वहां पे हम पॉइंटर वेरिएबल को भी प्रिंट करेंगे। तो चलिए मैं ओपन कर देता हूं टर्बो सी को। तो हम आ गए टर्बो सी में। अब सबसे पहले मैं यहां पर हेडर फाइल ऐड कर देता हूं। आप प्रोग्राम को अच्छी तरीके से देखिए, मैं प्रोग्राम्स में बहुत सारे चेंज करने वाला हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप जाने वाला हूं, लेकिन जैसा मेरा प्रोग्राम्स कंप्लीट हो जाएगा ना वैसे ही आपका पॉइंटर वेरिएबल की कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h, सेकंड फाइल हैश इंक्लूड con.io.h, उसके बाद मेन फंक्शन वाइड मेन, और मेन में सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करने के लिए clr scr, और सबसे लास्ट में आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट ch। ये हमारा सी प्रोग्राम का मेन ब्लॉक स्ट्रक्चर हुआ। पहले हेडर फाइल, उसके बाद मेन फंक्शन, उसके अंदर क्लियर स्क्रीन और गेट ch। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर x इक्वल टू 3। उसके बाद मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट करना सिंपल है, आपको पता है। प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ डबल कोट में एक मैसेज डाल देता हूँ, वैल्यू ऑफ x, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है इसके लिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, और कॉमा करके हम प्रिंट कर देंगे x को। तो मैं अब आपको ये कोड एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। तो अगर ये कोड एग्जीक्यूट हुआ तो मुझे x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 3। कंट्रोल F9। ठीक है, यहां पर एक एरर से देखते क्या है, अननोन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड। ठीक है, यहां पर हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हुई, यहां पर अनक्लूड हुआ, हमें क्या लिखना है, इंक्लूड। कंट्रोल F9, तो मुझे यहां पर x की वैल्यू 3 आउटपुट में प्रिंट हो गई। तो अब मुझे अगला चेंज क्या करना है, मुझे इस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना है। जैसे कि यहां पर हमें वेरिएबल का एड्रेस दिखाई नहीं दे रहा, यहां पर सिर्फ वेरिएबल का नाम है और उस वेरिएबल की वैल्यू है, लेकिन मुझे अब यहां पर वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना है। तो मैं एड्रेस कैसे प्रिंट करूंगा, प्रिंटफ डबल कोट में यहां पर एक मैसेज डालता हूं, एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक है, और एड्रेस प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है %u। जैसे कि इंटीजर के लिए %d, फ्लोट के लिए %f, कैरेक्टर के लिए %c, वैसे ही अगर आपको किसी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना हो तो एड्रेस प्रिंट करने के लिए यहां पर हमें यूज करना है %u, और कॉमा यहां पर वेरिएबल का नाम, और वेरिएबल के नाम के पहले हमें यूज करना है एम्परसेंड। जैसे कि मैंने बताया था, किसी भी वेरिएबल का अगर आपको एड्रेस प्रिंट कराना हो तो हमें एम्परसेंड सिंबल का यूज करना है, और यहाँ पर मुझे एड्रेस प्रिंट करना है इसलिए मैंने उस वेरिएबल के पहले सिंबल यूज किया एम्परसेंड। तो अब मुझे यहाँ पर x वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। न्यू लाइन के लिए मैं यहाँ पर /n डाल देता हूँ, कंट्रोल F9, तो हमें यहाँ पर एड्रेस प्रिंट हुआ जो कितना आया, 65524। तो कॉमनली ये एड्रेस आता है, लेकिन मे बी ये चेंज भी हो सकता है। ऐसे हम कुछ कंपलसरी नहीं कह सकते कि एड्रेस यही प्रिंट होगा। अगर आप अपने कंप्यूटर्स में रन करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि यह एड्रेस प्रिंट होगा, लेकिन वो चेंज भी हो सकता है, हम कोई भी श्योर नहीं है। अब मुझे यहां पर फिर से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए मुझे सिर्फ वेरिएबल का नाम यूज नहीं करना। मतलब मुझे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, लेकिन वो वैल्यू मुझे एड्रेस के थ्रू प्रिंट करनी है। मुझे वेरिएबल के नाम के थ्रू प्रिंट नहीं करनी, तो मुझे वेरिएबल के एड्रेस के थ्रू वैल्यू प्रिंट करनी है। तो वह मैं कैसे करूंगा, इसके लिए फिर से प्रिंटफ डबल कोट में /n वैल्यू ऑफ x,
वैल्यू प्रिंट करनी है, इसके लिए %d और कॉमा। यहाँ पर अगर मैं x डालता हूँ तो मुझे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, लेकिन मुझे वेरिएबल के नाम से प्रिंट नहीं करनी, तो मुझे वेरिएबल के एड्रेस से प्रिंट करनी है। इसके लिए मैं सबसे पहले लूँगा एड्रेस। सबसे पहले क्या लूँगा मैं? एड्रेस। तो यहाँ पर मुझे x वेरिएबल का एड्रेस आ जाएगा 65524 और मुझे एड्रेस की वैल्यू प्रिंट करनी है। इसके लिए मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा स्टार। तो क्या होगा? सबसे पहले कंपाइलर यहाँ पर एड्रेस को रिट्राइव करेगा, जो भी होगा वो एड्रेस रिट्राइव करने के बाद उस एड्रेस की स्टार के थ्रू हमें वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और फिर से वो कितनी आने वाली है? कंट्रोल F9, फिर से हमें कितनी प्रिंट होने वाली है? 3 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? x वेरिएबल का सिंपल वैल्यू भी प्रिंट की, उस वेरिएबल का एड्रेस भी प्रिंट किया और उस वेरिएबल की वैल्यू हमने एड्रेस के थ्रू भी प्रिंट की। अब मुझे क्या करना है? ये x वेरिएबल का एड्रेस मुझे और एक वेरिएबल्स में लेना है। तो मैं कैसे लूंगा? यहां पर मान लीजिए मैं और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं, इंटीजर y। ठीक है, इंटीजर y। लेकिन इस वेरिएबल्स में मुझे x का एड्रेस स्टोर करना है। और अगर मैं डायरेक्टली x लिख देता हूं तो x की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, लेकिन मुझे वैल्यू स्टोर नहीं करनी, तो मुझे x का एड्रेस स्टोर करना है। इसके लिए मैं यहां पर लगा दूंगा एम्परसेंड। अब आप देखिए चेंज क्या हुआ। सबसे पहले हमने जो वेरिएबल यूज किया उसमें हमने सिंपल वैल्यू स्टोर की, राइट? तो इसलिए हम इसे कहेंगे इंटीजर वेरिएबल। लेकिन आप सेकंड को देखेंगे ना, तो सेकंड में हमने वैल्यू को स्टोर नहीं किया, सेकंड में हमने वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर किया। हमने क्या स्टोर किया? वेरिएबल के एड्रेस को। और जब भी आप किसी वेरिएबल्स में एड्रेस को स्टोर करेंगे तो उसे हम कहेंगे पॉइंटर वेरिएबल। मतलब यहां पर जो y है वो y वेरिएबल कौन सा हुआ? पॉइंटर वेरिएबल, क्योंकि उसमें हमने वैल्यू स्टोर नहीं की, तो उसमें हमने एड्रेस स्टोर किया। और किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को इंडिकेट करने के लिए सी लैंग्वेज में यूज करते हैं स्टार ऑपरेटर को। मतलब ये स्टार इंडिकेट करेगा कि y वेरिएबल इज अ पॉइंटर वेरिएबल। जैसे कि x ये सिंपल इंटीजर वेरिएबल है, लेकिन y जो है वो कौन सा वेरिएबल है? पॉइंटर। और इंडिकेट करने के लिए हमने कौन सा सिंबल यूज किया? स्टार सिंबल। ठीक है, तो अब मैं आपको डायरेक्टली y को प्रिंट करके दिखाता हूं y में क्या प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, printf :n एड्रेस ऑफ, यहां पर मैं फिर से एक लिख देता हूं %u, एड्रेस प्रिंट करने के लिए %u, और मैं यहां पर प्रिंट कर देता हूं y को। अब आप कहेंगे y में एड्रेस कैसा प्रिंट होगा? y में एड्रेस ही प्रिंट होगा, क्योंकि y में हमने क्या स्टोर किया है? एड्रेस। और आप यहां पर एक पॉइंट ऑब्जर्व कीजिए, सेकंड का आउटपुट और फोर्थ का आउटपुट दोनों आउटपुट सेम प्रिंट होने वाले। सेम क्यों? क्योंकि यहां पर हमने $x प्रिंट किया और यहां पर हमने y को प्रिंट किया, लेकिन y मतलब क्या है? $x। y मतलब क्या है? $x। इसका मतलब यहां पर और यहां पर सेम ही इक्वेशन है, दोनों जगह पे हमें सेम वैल्यू ही प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं y में हमने क्या स्टोर किया हुआ है? $x। इसके लिए यहां पर और यहां पर हमें सेम आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 65524। आप देखिए सेकंड और फोर्थ का आउटपुट। ठीक है, और अब लास्ट में हमें स्टार y को प्रिंट करना है, और वो प्रिंट होने के बाद हमारा पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, printf :n वैल्यू ऑफ x, वैल्यू प्रिंट करनी है, इसके लिए %d और कॉमा करके मैं यहां पर प्रिंट कर देता हूं स्टार y को। तो जैसे ही मैं स्टार y को प्रिंट करूंगा, तो मुझे आउटपुट में x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब x की वैल्यू कैसे प्रिंट हो जाएगी मैं आपको पहले दिखाता हूं। कंपाइलर स्टार y को एक्सपांड कैसे करेगा। एक्सपांड देखिए, सबसे पहले स्टार सिंबल लिख देता हूं और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? स्टार सिंबल मैंने वैसे के वैसे लिखा और उसके बाद y मतलब क्या है? $x। y मतलब क्या है? $x। और अब आप देखेंगे तो हमारी थर्ड लाइन का आउटपुट और इस लाइन का आउटपुट सेम आएगा। देखिए आप इक्वेशन को, स्टार $x और यहां पर भी स्टार $x। तो जैसे इस लाइन का और इस लाइन का आउटपुट सेम आया था, वैसे ही फर्स्ट लाइन
थर्ड लाइन और फिफ्थ लाइन दोनों का आउटपुट सेम आएगा। कंट्रोल F9, तो इस तरीके से हम आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो ये था पॉइंटर वेरिएबल। जितना भी मैंने आपको बताया ना, उसमें आप एक पॉइंट दिमाग में फिट करके रखिए, जिस वेरिएबल्स में आप एड्रेस स्टोर करेंगे, जिस वेरिएबल्स में आप एड्रेस स्टोर करेंगे, उस वेरिएबल को हम कहेंगे पॉइंटर वेरिएबल। और पॉइंटर वेरिएबल को इंडिकेट करने के लिए सिंबल यूज होता है स्टार सिंबल। और आप सिर्फ ना इस 5 प्रिंटफ स्टेटमेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए, बाकी पॉइंटर्स में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। तो अगर ये पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा हो सके। थैंक यू।